नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7, जो खास तौर पर बिहार पुलिस 2025 के परीक्षा में ध्यान रखकर बनाया गया है। तो अगर आपने मेरे पहले वाले टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और उसे वॉच कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखें और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे साथ जितने भी टेस्ट सीरीज है वो कम्प्लीट कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का टेस्ट नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। ए गुप्त प्रशासन में, बी चौल प्रशासन में, सी विजयनगर प्रशासन में या डी मराठा प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा प्रशासन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा आपका, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ए जमींदारों के साथ, बी ग्रामीण समुदायों के साथ, सी मुकदमों के साथ या डी किसानों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए जमींदारों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा आपका, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? जनजाति विद्रोह कब हुआ? ए 1807 से 1808 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1858 से 1859 ईस्वी तक, डी 1989 ईस्वी तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 का बी 1820 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा, भारत में पूर्ण जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। देवेंद्र टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? मार्टिन लूथर कहलाता है। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। ए मौलाना आजाद अल इल्हाल, बी में है लोकमान्य तिलक केसरी, सी में है जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, डी में है महात्मा गांधी द पायनियर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी महात्मा गांधी द पायनियर। ये गलत हो जाएगा। चलिए 7 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, 20 दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी दिसंबर 1856 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। आपका 9 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हो जाएगा आपका 1857 के विप्लव के और उनके कार्यक्षेत्र, विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र में मिलान कराना है। तो ए में बख्त खां, बी में मौलवी अहमदुल्ला, सी में कुंवर सिंह, डी में नाना साहेब। तो 9 का सही आंसर मतलब मिलान हो जाएगा आपका ए का दिल्ली, बख्त खां दिल्ली, और आपका बी का हो जाएगा आपका अवध, कुंवर सिंह का हो जाएगा आपका आरा, नाना साहब का हो जाएगा कानपुर। ए बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला का हो जाएगा अवध, कुंवर सिंह का हो जाएगा आरा, नाना साहब का हो जाएगा कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, 9 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ए इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, बी गया अधिवेशन 1922 में, सी बेलगांव अधिवेशन 1924 में, डी कराची अधिवेशन 1930 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ए 19 जुलाई 1905 को, बी 7 अगस्त 1905 को, सी 15 अगस्त 1905 को, डी 16 अक्टूबर 1905 को। 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1905 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, डी धर्मकृति। 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है हाथीगुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए खारवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में हो जाएगा आपका निम्न में प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है। कौन सा गलत मिलान है आपका। इसका ए का हो जाएगा मृष काटिकम शूद्रक, बी रघुवंशम कालिदास, सी बुद्ध चरित्र अश्वघोष, डी कादम्बरी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी कादम्बरी हर्षवर्धन। 14 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। ए मोहनजोदाड़ो, बी संघोल, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। 15 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है। ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगा हरियाणा, डी रोपड़ पंजाब। इसका गलत सुमेलन है आपका ऑप्शन नंबर बी लोथल गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा लोथल गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 का हो जाएगा आपका गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ए उपनिषद, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी ऋग्वेद में मिलता है। 17 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना। ए जमाली, बी यशोदा, सी अनुयोज्या, डी त्रिशा। तो सही आंसर हो जाएगा ए जमाली। 18 का सही आंसर हो जाएगा ए जमाली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन ए शाक्य वंश से, बी माया वंश से, सी लिच्छवी वंश से, डी कौल्य वंश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी कौल्य वंश से। 19 का सही आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ट्वेंटी का आपका हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है उसका राजधानी। तो ए मत्स्य, बी कुरु, सी सुरसेन, डी अश्मक। तो इसका मत्स्य का राजधानी आपका हो जाएगा विराटनगर। कुरु का राजधानी आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। सुरसेन का आपका हो जाएगा मथुरा, अश्मक का हो जाएगा पोतन। तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में हो जाएगा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ए गया, बी शिवहर, सी सिवान, डी पटना। 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी शिवहर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में हो जाएगा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ए 2006 में, बी 2011, सी 2014, डी 2016। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2016 में पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में हो जाएगा आपका बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। ए जेठियन पहाड़ी, बी पीर पहाड़ी, सी पारसनाथ पहाड़ी, डी सोमेश्वर पहाड़ी। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी सोमेश्वर पहाड़ी।
बिहार का सर्वाधिक ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में हो जाएगा जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ए चंपारण सत्याग्रह, बी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है। ए मधुबनी, बी किशनगढ़, सी सीतामढ़ी, डी पूर्णिया। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी पूर्णिया साझा नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 में हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा डी बांकीपुर में हुआ अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महेंद्रपाल। 27 का आपका सही हो जाएगा बी धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, बी प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र, सी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, डी कर्नाट्य वंश के संस्थापक गंगदेव। तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव। 28 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में हो जाएगा आपका देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 90%, बी में 80%, सी में है 75%, डी में है 60%। तो सही सुमेलित इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 90%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में हो जाएगा द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ए मजहरुल हक, बी गुरु प्रसाद सिंह, सी कामेश्वर सिंह, डी सहजानंद सरस्वती। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में हो जाएगा निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी शुक्र। शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में हो जाएगा जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है आपका पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवास के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए एल्युमिनियम, बी क्रोमियम, सी लौह, डी सिलिकॉन। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका लौह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में आपका हो जाएगा चंद्र ग्रहण कब लगता है? ए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, बी जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, सी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 का हो जाएगा आपका जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा आपको। 35 में हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ए ग्रेनाइट, बी आग्नेय, सी पायनित्रित या परिवर्तित, डी परतदार या अवसादी। 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी परतदार या अवसादी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में आपका ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस निकलती है? ए जल वाष्प, बी हीलियम, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए जल वाष्प। 37 में आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37 इसका भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? सबसे लंबी तट रेखा है ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल।
तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में हो जाएगा आपका, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी नीलगिरी, सी विंध्य, डी अरावली पहाड़ियाँ। 38 का हो जाएगा इसका सही आंसर ए अरावली पहाड़ियाँ। 38 का हो जाएगा ए अरावली पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी शंघाई, डी जोहान्सबर्ग। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में हो जाएगा, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना? 10वां सदस्य कौन बना? ए अर्जेंटीना, बी सूडान, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। 40 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक स्थापना कब हुई थी? ए 1976, बी 1977, सी 1944, डी 1945। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1944। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में हो जाएगा आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन देखते हैं आगे। ऑप्शन में हो जाएगा आपका, ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। (43) में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है भारतीय संविधान का मद और सूची 2 में है जिस देश को से अपनाया गया। ए में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी में है मूल अधिकार, सी में है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, डी में है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो आगे इसका ऑप्शन ए का हो जाएगा, ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 5, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका 2। ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है और संघ राज्य संबंधों की सूची समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति का निहित आपका कनाडा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 43 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में भी है आपका सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2। सूची 1 और सूची 2। ए में है भारतीय संविधान का भाग 9, बी में है भारतीय संविधान का भाग 8, सी में है भारतीय संविधान का भाग 5 का ए, 4 का ए, डी में हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 9 का ए। तो सूची 2 में हो जाएगा संघ क्षेत्र नगर पालिका पंचायत राज मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 3 और बी का आपका हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा आपका 4, डी का आपका हो जाएगा 2। भारतीय संविधान का भाग 9 से संबंधित है पंचायत, भारतीय संविधान का भाग 8 से है संघ क्षेत्र, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए से है मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान भाग 9 का ए से है नगर पालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 44 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में आपका हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण पर प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा इसका सी, अनुच्छेद 14। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? 46 क्वेश्चन नंबर 46 में हो जाएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी मंत्रिमंडल।
तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदत्त है। 47 में आपका हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदत्त है। ए अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 100, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 200, डी अनुच्छेद 356। तो 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 123। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। तो 48 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी अनुच्छेद 148 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में आपका, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए चाहिए। ए 1 महीना, बी 3 महीना, सी 14 दिन, डी 6 महीना। तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हो जाएगा, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ए 1/3, बी 1/5, सी 1/11, डी 1/10। 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी 1/10। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 में हो जाएगा, WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना। ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका, डी न्यूजीलैंड। तो 51 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में हो जाएगा आपका, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटकर कितने तक सीमित कर दी है। ए 1200, बी 1000, सी 1400, डी 800। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए 1200। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में हो जाएगा, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई। ए सांस्कृतिक मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किए गए। ए सांस्कृतिक मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए सांस्कृतिक मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में हो जाएगा, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। ए मिजोरम, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी केरल। 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में है आपका, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। ए 2026, बी 2028, सी 2027, डी 2030। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ए 2026। 55 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में हो जाएगा, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था। ए सभी के लिए स्वास्थ्य, बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, सी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में हो जाएगा, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया है। ए रामेश्वरम, बी इंदौर, सी कानपुर, डी शिलांग। 57 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला। 58 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 148वां, बी में हो जाएगा 151वां, सी में हो जाएगा 154वां, डी में हो जाएगा 158वां। तो सही आंसर हो जाएगा 58 का आपका ऑप्शन नंबर बी 151।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में आपका हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ए ऑपरेशन शक्ति, बी ऑपरेशन टेरर, सी ऑपरेशन केलर, डी ऑपरेशन फाइनल। 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑपरेशन केलर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ए अनुपम खेर, बी रोहित शर्मा, सी अक्षय कुमार, डी कुमार मंगलम बिरला। 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुमार मंगलम बिरला को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी असम, डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। 61 का आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में है आपका पता शब्द का उचित विलोम शब्द। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपका ए में है गगन, बी में है आकाश, सी में है नभ, डी में है ताल। तो पताल का विलोम शब्द आपका हो जाएगा बी आकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के। 63 में है आपका सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ए अरममय, बी बदसूरत, सी अनजुल, डी असुंदर। 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी बदसूरत। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। निम्न में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? बल, ऑप्शन नंबर ए बल, बी वेग, सी विद्युत धारा, डी कार्य। 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा भौतिक राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि? ए समय, बी चाल, सी विस्थापन, डी दूरी। तो 65 का सही आंसर आपका हो जाएगा 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? ए टैकोमीटर, बी सिग्नोमैनोमीटर, सी एक्टिनोमीटर, डी बैरोमीटर। तो सही हो जाएगा 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में है नियूटन की गति का प्रथम नियम जाना जाता है। ए गुरुत्वाकर्षण का नियम से, बी जड़त्व का नियम से, सी संवेग संरक्षण के नियम से, डी अद्विधार गति के नियम से। 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी जड़त्व के नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में है आपका किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, बी जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, सी समान वेग से ऊपर जा रही हो, डी समान वेग से नीचे आ रही हो। 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में हो जाएगा आपका चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह ऑप्शन नंबर ए यह पृथ्वी के निकट है, बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, डी इस पर गैरों अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्यमूल वेग से कम होता है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके मूल वेग से कम है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में हो जाएगा आपका हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है।
ए वायु दाब में कमी के कारण, बी वायु दाब में वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, डी अत्यधिक भार के कारण। 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण। 21, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में हो जाएगा कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। ए इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, सेकेंड इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, 3 में हो जाएगा डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, 4 में हो जाएगा सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ए में 1 और 2, बी में हो जाएगा 1 और 3, सी में हो जाएगा 2 और 4, डी में हो जाएगा 2 और 4, दोनों सेम है। चलिए आते हैं 71 का सही मिलन करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों रूपांतर नीचे दे जाए जो 1 और 2। 71 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। 22 में हो जाएगा एक विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलय का पीएच होता है 7.1.5, डी का 8.5। तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8.5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 23 में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। ए में है वॉशिंग सोडा, बी में कॉस्टिक सोडा, सी में है नीला थोथा, डी में है हाइपो। तो सूची 2 से मिलान करते हैं 23 का। ए का हो जाएगा आपका 4, बी का आपका हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा आपका 2 और हाइपो का हो जाएगा आपका, डी का आपका हो जाएगा 3। वॉशिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट, डी में हो जाएगा आपका सोडियम थाइसोसल्फेट। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी पोटेशियम। तो 74 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में हो जाएगा अधोलिखित में से कौन सा कार्बन अपस्वरूप नहीं है। ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी ऑक्सियो कार्बन, डी फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का हो जाएगा आपका 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 का आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 का आपका हो जाएगा कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम नोबेल गैस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ए का हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, बी का हो जाएगा माल्ट, सी का हो जाएगा एस्टिक अम्ल दही, फॉर्मिक अम्ल का हो जाएगा लाल चीटी। तो 77 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी एस्टिक अम्ल दही। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में हो जाएगा निम्न में सबसे मीठी चीनी है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ए फ्रक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में हो जाएगा आपका रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर,
सी सेरिकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। तो 79 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, बी ट्रॉम्बले, सी टेमिन, डी में है ल्यूवेनहॉक। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 80 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में ईस्ट और मशरूम है शैवाल, नग्नबीजी, फफूंद, गांठदार जड़ें। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फफूंद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में हो जाएगा लाल रुधिरी कनिकवाहिनी जंतु है, कनिकवाहिनी जंतु है। ए मेढक, बी केंचुआ, सी सर्प, डी मोर। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका केंचुआ। 83 में हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 में हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? ए खटमल, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी, डी मच्छर। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घरेलू मक्खी। सॉरी 83 का सही गलत है। 83 का आपका हो जाएगा बी मकड़ी, जो कीट में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में हो जाएगा कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। बांस क्या है? बांस है ए वृक्ष, बी झाड़ी, सी मुलांग, डी घास। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 में हो जाएगा सूची 1 से सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हो जाएगा ए फल, बी में बीज, सी में काष्ठ, डी में मंड। तो एक में हो जाएगा बीजांड, 2 में हो जाएगा पत्ती, 3 में हो जाएगा तना, 4 में अंडाशय। तो सही मिलान करना है आपका। फल है एक प्रकार का, ऑप्शन एक मिनट, ए का हो जाएगा आपका अंडाशय, बी का हो जाएगा बीजांड, बीज का बीजांड, सी का हो जाएगा आपका काष्ठ, का हो जाएगा आपका तना, डी का हो जाएगा मंड का पत्ती। तो फल का हो जाएगा अंडाशय, बीज का हो जाएगा बीजांड, और काष्ठ का हो जाएगा तना, डी का हो जाएगा डी में हो जाएगा मंड में हो जाएगा पत्ती हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही कुट हो जाएगा आपका ए बी, 86 का बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में भी सूची मिलान करना है, तो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 87 में हो जाएगा सूची 1 और सूची 2। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई, और चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई, और छठी पंचवर्षीय योजना कब हुई। तो हम सही मिलान करते हैं। ए का हो जाएगा आपका 1951 से 56, बी का हो जाएगा 1961 से 66, सी का हो जाएगा आपका 1969 से 74, और डी का हो जाएगा आपका 1980 से 85। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 87 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 में है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? ए दादा भाई निरोजी ने, बी आर सी दत्त ने, सी वी के आर वी राव ने, सी सी डी आर गॉडगिल ने। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई निरोजी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 में हो जाएगा आपका भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में हो जाएगा आपका वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है जो जानी जाती है, ए बैंक दर से, बी रेपो दर से, सी रिजर्व रेपो दर से या डी ब्याज दर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का आपका ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व रेपो दर से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो 91 से 100 क्वेश्चन में 100 तक का मैथ्स है, तो मैं सबका ऑप्शन बता देती हूँ आपको। 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का। 93 का आपका हो जाएगा 93 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, और 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और 95 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 में इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 97 का हो जाएगा आपका 97 में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 97 में डी। 98 का सही ऑप्शन हो जाएगा 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 में बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और 100 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों टेस्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना आया, कितना आपका सही हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और